Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Miss Sahar here from Metropolitan School. And here comes your school. I know you all are missing your school very much, your friends, your teachers and the admin as well. बेटा हम भी आपको बिल्कुल उसी तरह मिस कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप तमाम लोग सेहत और तंदुरुस्ती के साथ स्कूल वापस आएँ और उसी तरह हमारा सेशन स्टार्ट हो जिस तरह हुआ करता था, न्यू बुक्स, न्यू टीचर्स, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू यूनिफॉर्म्स के साथ। बट कोई बात नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह स्टिल वी आर टुगेदर विद दिस वर्चुअल क्लास। और स्कूल के ग्लिम्स आपको यकीनन बहुत अच्छे लग रहे होंगे, मुझे पता है। सो एन्जॉय देम एंड आई स्ट्रॉन्गली वेलकम यू इन द न्यू सेशन, न्यू क्लास एंड द न्यू बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईयर। और डेफिनेटली जब स्कूल आ गए हैं तो पढ़ना तो होगा। तो गेस करें हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं अब। यस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सोशल स्टडीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लुक फॉर योर न्यू सोशल स्टडीज़ बुक एंड हियर इट इज़। दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ बुक। और लेसन स्टार्ट करने से पहले लेट्स टेक सम रिव्यू ऑफ what basically social studies is. Social studies simply means study of the society. सोशल स्टडीज़ में हम सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। और अगर मैं सोसाइटी के मीनिंग्स अब आपको बताऊं तो इसको जनरलाइज करते हैं हम। दिस सिंपली मीन्स कम्युनिटी और अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम इंटरेस्ट। सोसाइटी लोगों के उस ग्रुप को कहते हैं जो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं और वो सेम इंटरेस्ट शेयर करते हैं या सेम लॉज शेयर करते हैं, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस शेयर करते हैं, उनको हम सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी एक बहुत बड़े स्केल पर होती है बेटा, राइट। नाउ सोशल स्टडीज़ हैज़ 3 ब्रांचेस। कौन कौन सी है वो 3 ब्रांचेस आपको यकीनन याद होगा। इन विच नंबर 1 इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के सिंपल मीनिंग्स क्या है। दिस इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट के बारे में क्वेरी करना, क्वेश्चन करना कहलाता है हिस्ट्री। एंड एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ थर्स्ट और ही वांट्स टू नो अबाउट हिज पास्ट, हिज कंट्री पास्ट, हिज फैमिलीज पास्ट और हिज वर्ल्ड्स पास्ट। यानी कि हम हर चीज़ का पास्ट जानना चाहते हैं, ये हमारी थर्स्ट होती है। वो लोग जो सोशल स्टडीज़ को बोरिंग सब्जेक्ट कहते हैं, सोशल स्टडीज़ हैज़ नेवर बीन अ बोरिंग सब्जेक्ट बेटा। जब जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं वो बोरिंग कैसे हो सकती है। ऑलराइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स ब्रांच नंबर 2, दैट इज़ जियोग्राफी। जियोग्राफी मीन्स स्टडी अबाउट द अर्थ और द थिंग्स which are present on the earth, जिसमें अर्थ, लैंड, अर्थ के फीचर्स, क्लाइमेट, ये तमाम चीज़ें हम स्टडी करते हैं बेटा। एंड द लास्ट ब्रांच इज़ ह्यूमैनिटीज़, इन अदर वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड सिविक्स। इसमें हम, जैसे कि आपको इसके नाम से ही नज़र आ रहा होगा, इसमें हम ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में मोस्ट प्रॉब्ली पढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर लेसन, बट बिफोर दैट टेल मी व्हाट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ heat on earth? Can you guess? I know you know this answer very well. That is the sun. The biggest source of heat on earth is the sun. Now, sun is itself a Latin word which means soul. Sun लैटिन ज़बान का एक वर्ड है जिसका मीनिंग है soul. So today we are going to start chapter number 1, origin and basic features of the solar system. I know you have been studying about the solar system from class 3, I think, but today we are going to learn something new and very interesting in this lesson, right? So now tell me, have you ever heard that how basically the solar system was formed? सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई किस तरह थी? Do you know this? Let's study
Some of the astronomers believe that solar system is formed from a collapse of a giant rotating cloud of gas called solar nebula. सोलर नेबुला क्या चीज़ थी? एक बहुत बड़ा गैस का जाइंट रोटेटिंग क्लाउड था जिसके कोलैप्स होने की वजह से एस्ट्रोनॉमर्स ऐसा मानते हैं कि सोलर सिस्टम के कुछ स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स फॉर्म हुए, राइट? सोलर नेबुला के कोलैप्स होने की वजह से। गॉट इट? You must have seen these planets and studied about them very well, that there are 8 planets in the solar system. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Now, you must have seen these sun and the 8 planets rotating around the sun. Can you tell me from the thousands of years how these planets have balanced themselves? किस तरह ये planets बेटा एक दूसरे से कोलैप्स नहीं करते, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को फॉलो करते हैं और किस तरह इनकी डायरेक्शन सेम रहती है? So today I'll tell you that how they are basically balancing themselves. This balance is maintained because of gravity and inertia. Gravity, you know it very well, that as our Earth has gravity, same as the Sun has, and other planets have some of the gravity. But in the solar system, the bigger the object is, the greater the gravity force is there. सोलर सिस्टम में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा बेटा उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सन की सोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो सबसे ज़्यादा है और वो सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम के तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, राइट? ना ऑन द अदर हैंड, लाइक अगर हम प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं तो प्लैनेट अर्थ में को क्या कर रहा है? सन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन ऑन द अदर हैंड एक फोर्स और अप्लाई होती है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया. Inertia is what? This means escaping into the space, means every planet in the solar system is trying to escape in the space as well. वो स्पेस गैलेक्सी में मौजूद है, उस स्पेस में ये तमाम प्लैनेट्स फ्लाई करना चाहते हैं, स्केप करना चाहते हैं, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते. इसलिए ना ही तो ऐसा होता है कि अर्थ या कोई भी प्लैनेट सन के बिल्कुल क्लोज आ जाए या वो उससे अपने सर्कल से बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से जो प्लैनेट्स का डिस्टेंस है सन से वो एग्जैक्टली मेंटेन्ड या बैलेंस रहता है, राइट? गॉट इट? नाउ फर्दर वी हैव बेटा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स के अलावा और भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में डिटेल्ड स्टडी करेंगे. नाउ इट्स टाइम फॉर योर होमवर्क असाइनमेंट बेटा, बट एज इट इज़ योर फर्स्ट लेसन, सो बिफोर दैट टेक अ लुक फॉर योर कॉपी. नाउ दिस इज़ योर सोशल स्टडीज़ कॉपी बेटा. डोंट फॉरगेट टू कवर इट विथ प्लास्टिक, और अगर आपने बेटा कहीं बाहर से कॉपी परचेज़ की है तो उसके ऊपर आपको वाइट कवर के साथ प्लास्टिक कवर करना है और उस कॉपी के टॉप कवर पे और इनसाइड दैट कॉपी जो फर्स्ट पेज होता है उस पे नेमिंग करना नहीं भूलिएगा. दोनों जगह नेमिंग करना कंपलसरी है, ऑलराइट? एंड देन यू कैन सी द इंडेक्स पेज देयर बेटा. इंडेक्स पेज आपको नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको इंडेक्स बनाना है. इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है आपको? डेट, चैप्टर या टॉपिक का नाम, एंड देन पेज नंबर यू हैव टू मेंशन देयर. फिर जब आप कॉपीज़ चेक करने के लिए लाएंगे तो टीचर उस पर इनिशियल करेगी, एंड देन यू हैव टू गेट योर पेरेंट्स इनिशियल एज वेल. देन डोंट फॉरगेट टू डू पेजिंग इन योर कॉपी. हाउ विल यू डू द पेजिंग बेटा? कॉपी के बिल्कुल बॉटम में आपने ऑल्टरनेट पेजेस पे इस तरह से नंबरिंग करनी है, लाइक 1, 3, 5, 7 एंड 9.
In this way, you can do your paging. Now it's time for your homework assignment data. Let's see what you have to do in copy. But before that, you have to read chapter number 1 and definitely page number 1 to 2. वो लेसन बेटा जो मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया है, एक दफ़ा ख़ुद भी उसको बुक से रीड आउट करें ताकि आपको लेसन थॉरली समझ में आ सके. ऑलराइट, देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज बी. उसके सिर्फ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको करने हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं. But before that, don't forget to do paging and index in your copy. And also beta, you have to prepare title page for the month of August and the chapter name. Right? Thank you so much. Fi Aman Allah.